आर्थिक गरीबी कहलाता है। माना कि इस भारत देश में गरीबी है, लेकिन मानसिक गरीबी, जिसका दिल, जिसका मन अटैचमेंट रहता है उसके प्रति, धन दौलत के प्रति, जो कभी भी तृप्त नहीं होता है, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना जितना धन मिलता है उतने उतने प्राप्त करने की वांछा बढ़ती जाए। हम अपनी आर्थिक और मानसिक दोनों गरीबी को दूर करने के लिए भगवान और गुरुओं के चरणों में आते हैं। एक तो व्यक्ति किराने की दुकान पे जाता है, बोलता है कि मुझे मंदिर वाले चावल चाहिए, और एक व्यक्ति कहता है मुझे बासमती चावल चाहिए। बताओ इसमें कौन गरीब? एक नौकरानी झाड़ू पोछे करने वाली कपड़े की दुकान में जाती है और कहती है कि मुझे साड़ी चाहिए। उसी समय उस नौकरानी की मालकिन भी कपड़े की दुकान पे जाती है। शोरूम बड़ा था, मालकिन कहती कि मुझे भी साड़ी चाहिए। दुकानदार ने पूछा कैसी साड़ी चाहिए? मालकिन कहती है कि जो सबसे सस्ती हो, जो सबसे सस्ती हो, क्योंकि मेरे को नौकरानी के लिए देनी है, मेरे घर पर बेटे की शादी है। अपने घर पे शादी होती है तो नौकर नौकरानी को वस्त्र देते। तो क्या बोला मालकिन ने? जो इस दुकान की सबसे सस्ती साड़ी हो, ऐसी साड़ी मेरे को लाके दो ताकि मैं उस नौकरानी को दे सकूं। और उसी दुकान में 5 मिनट बाद वो नौकरानी जाती है और वो कहती है कि सबसे महंगी से महंगी साड़ी दो, मेरी मालकिन के बेटे की शादी उस बहू को देने के लिए चाहिए। बताओ कौन गरीब है, कौन गरीब है? दिखने में कौन अमीर है? हम क्या है? दिखने में तो मालकिन अमीर कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो गरीबी। कंजूस होते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस। अगर दूध में भी मक्खी गिर जाए तो उसको, ऐसे भी होते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि ये मानसिक गरीबी ज्यादा है। आजकल तो खैर कोई मक्खी चूसता नहीं है, दूध और चाय को फेंक देते हैं, और यदि घी के पीपे में मक्खी गिर जाए तो अगर घी के पीपे में मक्खी गिर जाए तो इसको फेंक देते हैं। तो बंधुओं, हमारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन 3 प्रकार की गरीबी को दूर करने के लिए हमें देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेना चाहिए। भावों का महत्व है कि ये नहीं कि कितने जोड़े बैठ रहे हैं इस विधान में, महत्व है इस बात के किन भावों से बैठ रहे। महिलाएं तो क्या करती, कौन क्या पहन के आए, कौन क्या नहीं, तूने कौन सी साड़ी पहनी, कौन सी नहीं पहनी। जितनी चर्चा विधान में बैठने की नहीं हो रही, उतनी चर्चा तो साड़ी की हो रही है। अरे भैया, तुमको कपड़े देखने के लिए आना है? तुमको कपड़े देखने के लिए आना है या कपड़े दिखाने के लिए आना है? नहीं, मंदिर में दर्शन करना है या प्रदर्शन करना है? महंगी से महंगी साड़ी चाहिए, और विधान में या भगवान की भक्ति में उसके लिए सस्ती से सस्ती सामग्री चाहिए। पूजन की थाली सामने है और चर्चा हो रही है भोजन की थाली की, कि आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है।
अरे कल जीवन रखा है, कल जुलूस है, जुलूस का जीवन क्या वंश? तुमको क्या मतलब है क्या वंश? होगा जीवन, खाना होगा, समाज का जो बनना होगा बनने, लेकिन उससे पहले भगवान की भक्ति तो कर ले। कहते हैं ना कि भूखे भजन होए न गुप्त, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने भीतर की चैतन्य शक्ति को सुसुप्त कर लें और असली धर्म को। रामायण में राम का 3 बार पाद प्रक्षालन हुआ, चरण प्रक्षालन। एक तो उसके ससुर ने किया। कौन था उसके ससुर? राजा जनक ने उसके चरण का प्रक्षालन किया। उस समय स्वर्ण पात्र था, झारी भी स्वर्ण की थी, भरी सभा थी और बड़े जलसे के साथ उसने राम का चरण प्रक्षालन किया। दूसरी बार उस गंगा घाट पर उस धोबी खेवट ने किया जिसमें लकड़ी का पात्र था और पानी किसका था? गंगा। और तीसरी बार राम का चरण प्रक्षालन उस सबरी ने किया जिसके पास कोई पात्र नहीं था। हाथों का पात्र बनाया, कोई पानी नहीं था, आंखों के आंसू ही जिसके पानी बन गए। उस आंखों के आंसू से अपने हाथों में चरण पकड़ के श्री राम का चरण प्रक्षालन किया। मुझे बताओ उस तीनों की चरण प्रक्षालन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ था? हम तो ये देखते हैं कि थाली चांदी की है, सोने की है, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन बंधुओं, भावों का महत्व होता है। भावों का महत्व ही हमारी जिंदगी में सार्थक होता है। हम कितनी बार मंदिर जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किन भावों के साथ मंदिर जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम प्रवचन कितनी बार सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन को किन भावों के साथ सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण। लब्धि सार में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की लब्धि होती है जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। चयोपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। उसमें से देशना लब्धि दिगंबर जैन मुनियों की संत वाणी का श्रवण करने से ही उत्पन्न होती है। बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जिंदगी में वेद विज्ञान भी जरूरी है। सबसे बड़ा धन कौन सा है बताओ? सोना चांदी रुपया पैसा? सबसे बड़ा धन है ज्ञान। उस पौद्गलिक धन की वैल्यू मत समझो, वो तो आता है और चले जाता है। हमसे पूछा किसी ने कि महाराज जी इस विधान में बैठने से जन्नत मिल जाएगी क्या? मैंने कहा जन्नत तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जीवन जन्नत जरूर हो जाएगा। जमीन पर जन्नत की कामना मत करो, जीवन को जन्नत बनाओ। अपने जीवन में इस तरह का उपक्रम करो कि हमारी जिंदगी ही खुशनुमा हो जाए। एक राज दरबार में एक शिल्पकार आया 3 मूर्ति लेकर कि राजन, मैं परदेसी हूं, मैं मूर्तियों को लेके आया हूं, मेरी सारी मूर्तियां बिक गई, ये 3 मूर्ति नहीं बिकी, मुझे अपेक्षा है कि आप इस मूर्ति को खरीद लेंगे। राजा ने कहा कि बताओ इसकी कीमत बताओ, क्या कीमत है इन 3 मूर्तियों की? उसने कहा कि पहली मूर्ति की कीमत 5 रुपए। कितनी?
सेकंड मूर्ति की कीमत 500 रुपये और तीसरी मूर्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए। राजा ने कहा कि क्यों भाई, एक मिट्टी की होगी, एक लकड़ी की होगी और एक हीरे की होगी। लेकिन मंत्री जी से पूछा ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। मंत्री जी ने देखा कि तीनों मूर्ति की साइज भी एक जैसी, तीनों मूर्ति का आकार भी एक जैसा, तीनों मूर्ति एक ही धातु से बनी हुई, तीनों का वजन करके देखा तो वो भी एक जैसा। तो एवरीबडी सरप्राइज्ड टू हियर दैट प्राइस, मतलब उनकी कीमत सुनकर हर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ इज पॉसिबल। राजा भी बड़ा हतप्रभ हुआ और उसने पूछा कि ये कैसे संभव है जब तीनों की मूर्ति एक जैसी है, जब तीनों की मूर्ति आकार एक जैसा है, धातु एक जैसी है, तो क्या कारण है कि इन तीनों मूर्तियों की कीमत में इतना डिफरेंस है। तो उसने कहा ये तो आप लोग टटोलो, आप राजन हो, बुद्धिमान हो। तो राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसको पता नहीं चला कि इन तीनों मूर्ति की कीमत में इतना फर्क क्यों। राजा का एक बेटा था राजकुमार, उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूं, देखूं तो सही कि क्या है। बच्चे लोग तो ऐसे भी, हालांकि राजकुमार इतना छोटा भी नहीं था कि खिलौनों से खेल रहा हो, लेकिन उसने कहा कि पिताश्री अपने राज्य की नाक का सवाल है, इसने अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो निश्चित ही इसकी बात का जवाब देना अनिवार्य है, नहीं तो ये परदेश में जाकर कहेगा कि इस राज्य के सभी लोग मूर्ख हैं। तो मंत्री जी जिनके उम्र बहुत हो गई थी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन वह उसका कारण नहीं जान पा रहे थे। तब राजकुमार ने उस तीनों मूर्तियों को हाथ में लिया और इधर उधर देखा, कुछ प्रयोग किए और उसके बाद उसको पता चल गया कि इसकी मूर्ति में डिफरेंस क्यों। समझ में आ रही बात नहीं। हमारी प्रवृत्ति भी कैसी रहती है कि हम भगवान को याद तो करते हैं नहीं, और हम ये चाहते हैं कि भगवान हमें याद करे। भगवान हमको बुलाए उससे पहले ही अपन भगवान को बुला लो, नहीं है इसमें। भगवान अपन को बुलाए, अपन को याद करे, उससे पहले ही अपन भगवान को याद कर लें, क्योंकि अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना, वरना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य शरीर मिला है, सब कहते महाराज जी ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, कैसे पूजा करेंगे, कैसे विधान में बैठेंगे, कैसे भक्ति करेंगे। मैंने कहा ठंडी, अरे शरीर रूपी दोने की कीमत तभी तक है जब तक इसमें आत्मा रूपी स्वीट इसके भीतर है। होटल में जाते हो, स्वीट की दुकान पे मिठाई खाते हो, तो किस में देता है मिठाई? वो दोने में। दोने को प्राउड हो जाता है कि देखो मेरी कितनी कीमत हो रही है, सब मेरे को हाथों पे उठा के रख रहे। लेकिन जैसे ही मिठाई समाप्त हो जाती है उसके बाद क्या करते? कचरे में जाता है। तो आपकी आत्मा कचरे में जाए उससे पहले अपने आप को उस मिठाई नुमा बना लो। कहने का भाव ये है कि शरीर की वैल्यू भी तभी तक है जब तक इसमें आत्मा है, वरना तो कोई भरोसा नहीं कि कब मरण हो जाए। काल सिर पर सवार है, इसलिए जब भी मौका मिले पूजन का, अनुष्ठान का, भगवान की भक्ति करने का, उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। वर्णमाला में भी पहले आप लिखते हैं क और ख, पहले क्या आता है? क यानी करो और ख मतलब खाओ। पहले काम तो करो फिर खाओ। अपन तो क्या करते हैं कि जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, ये समझ में नहीं आता। जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि जिसको सहना आ गया उसको जिंदगी में रहना आ गया। जिसको
सहना आ गया, जिंदगी में उसको रहना आ गया। भगवान महावीर स्वामी का भी यही संदेश है, जियो और, इसका मतलब समझे आप क्या होता? क्या होता है जियो और जीने दो? है दूसरे को जीने दो, क्या दूसरे को पैदा करो? जीने दो का मतलब क्या? खुद जियो और जीने दो, यानी खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। लेकिन क्या कुछ लोगों के तो क्या है, हाथों की खुजली नहीं मिटती जब तक एक दूसरे को पट पाड़ नहीं, एक दूसरे को मार नहीं दे। बहुत से लोग तो बोलने में इतने टर होते हैं कि शब्द बाण का काम करते हैं, पता ही नहीं चलता, तीर के समान ऐसे चुभते हैं कि हम परवाह नहीं। बोलने में हम विवेक नहीं रखते, रहने में विवेक नहीं रखते, फिर भगवान महावीर के अनुयायी बनते। जियो और जीने दो का मतलब है कि खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से। लेकिन अपन को तो उथल पुथल हो जाती है, नहीं? खुद की चीज तो दो व्यक्ति खाना खा रहे, एक ही थाली में इतने सा मच्छर गिर गया, उसने कहा अरे देख तेरी थाली में मच्छर है, काला काला होगा कुछ। तो उसने कहा अरे मेरी थाली में मच्छर है, तो देखने लगा मच्छर। तो उसने देखा मच्छर तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसने कहा तेरी थाली में तो इतनी बड़ी छिपकली गिरी पड़ी। तो खुद की थाली की छिपकली दिखाई नहीं देती। और कोई महिला साड़ी पहन के, ऐसी साड़ी क्यों पहन गई है? मंदिर में ये देखते, अरे ऐसा कपड़ा क्यों पहन के? अरे भैया तुम कपड़े हो, साड़ी को देख। आदमी को, हमको चाहिए कि हम भगवान की तरफ ध्यान दें, हमको चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु की तरफ ध्यान दें। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है उसका तो मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका समाधि मरण होता है। जो इंसान तो खुद के लिए जीता है और फिर मरण करता है उसका तो मरण होता है, और जो तीर्थंकर साधु जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते उसका समाधि मरण सुमिरण होता है। इसलिए आप भी जिंदगी जीने की कला सीखें, और जिंदगी जीने की कला है, कोई वरदान नहीं है, और मौत हम सब पर फिदा हो जाए कोई नादान नहीं है। यूं तो रहते हैं 7 अरब लोग इस धरती पर, लेकिन जिसके भीतर नहीं है इंसानियत वो इंसान भी नहीं। तो समझ में आ गई बात? नहीं तो सुख शांति से जियो, सबसे अच्छे अकेले रहो, कोई लफड़ा नहीं, टेंशन नहीं।